कोई भी ड्रग मार्केट में आने से पहले उस पर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, ह्यूमन वॉलंटियर्स पे क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सेफ्टी और एफिकेसी चेक की जाए। ये मेडिसिन पे होता है, ये मेडिकल डिवाइसेस पे होता है, वैक्सीन्स पे होता है। क्योंकि यहाँ पे जो वॉलंटियर्स से डेटा मिलता है, हेल्दी वॉलंटियर्स का डेटा यहाँ पे यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए? डायग्नोस्टिक, प्रिवेंशन और एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो फिजिशियन को लगती है ट्रीटमेंट के दौरान। ये कौन मॉनिटर करते हैं? मतलब जो डेटा जो होता है, ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो कंडक्ट करते हैं वो फार्मासिस्ट होते हैं, फिजिशियंस भी कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में या ऑर्गेनाइजेशन में या क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑथोराइज, यहाँ पे ये कैरिड आउट किए जाते हैं। तो अगर आपको इस फील्ड में करियर करना है क्लिनिकल रिसर्च में, तो अगर आप नॉन फार्मा बैकग्राउंड से, मतलब आप बीएससी कर रहे हैं, तो आपको एमएससी में अगर क्लिनिकल रिसर्च में करियर करना है तो आपके लिए एक बढ़िया कोर्स है, वो है एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। आज मैं इस वीडियो में ये कोर्स पूरा रिव्यू करूंगा। मैं आज वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी आपको अगर इसमें करियर करना है तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसके एडमिशन प्रोसीजर और इसकी फीस क्या रहेगी, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से सिखाए जाएंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो पहले बात करते हैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी। अगर आपको ये कोर्स करना है तो आपको ग्रेजुएशन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें बीएससी में आप माइक्रोबायोलॉजी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, केमिस्ट्री में अलग अलग सब्जेक्ट है वो करते हैं, फिर भी आपको मिल सकता है, या फिर टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट, या फिर अगर आप अलग बैकग्राउंड से मेडिकल बैकग्राउंड, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ये भी स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट भी ये कर सकते हैं। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी। अब फीस के बारे में बात करते हैं तो फी लगभग एवरेज बताता हूँ 50,000 to 2 लाख ये फीस रहती है, वेरी होती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो वेरियस इंस्टीट्यूट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें मैं बहुत सारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, लेकिन जो नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट ये कंडक्ट करते हैं वो है, उसमें पहले आता है कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद भारतीय विद्यापीठ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद AIIMS की भी एंट्रेंस टेस्ट होती है, MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। ये वेरियस नॉमिनेटेड इंस्टीट्यूट है जो एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं MSc इन क्लिनिकल रिसर्च के लिए। तो आपको यहाँ इस कोर्स में क्या सिखाया जाएगा? तो उसमें पहले सिखाया जाएगा ऑर्गेनिक एक्टिविटीज ऑफ ड्रग्स क्या होती है, उसमें सिखाया जाएगा। उसके बाद स्टडी ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन, ये पूरे डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है ड्रग्स का, फार्माकोकाइनेटिक मतलब इफेक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन द ह्यूमन बॉडी, ये सिखाया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद स्टडी ऑफ रिसर्च डिजाइन उसका कैसे रहता है उसके बारे में, उसके बाद डेटा मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाएगा, बायोस्टैटिस्टिक, एपिडेमियोलॉजी, ये कोर्स, ये वेरियस सब्जेक्ट यहाँ पे कवर होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिसर्च के लिए, कौन कौन से सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर सकते हैं, इसमें से कौन सा भी आप एक चूज कर सकते हो। उसमें पहला होता है ट्रांसलेशनल रिसर्च, उसके बाद होता है जेनेटिक्स में कर सकते हैं, या फिर एपिडेमियोलॉजी, या फिर पेशेंट साइंटिफिक रिसर्च, ये वेरियस सब्जेक्ट है, यहाँ से कौन सा भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको इसके दौरान सिखाए जाएंगे। अब एक्चुअली ये 2 साल का कोर्स है, सेमेस्टर पैटर्न है, पहले ईयर में 2 सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में 2 सेमेस्टर, तो टोटल 4 सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट डिवाइड किए गए। हम उस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कवर किया जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ क्लिनिकल ऑपरेशंस, फिर क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लिनिकल रिसर्च, देन बेसिक्स ऑफ फार्मेसी, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डेटा एक्सक्लूसिविटी, बायोएथिक्स इन क्लिनिकल रिसर्च, फिर प्री क्लिनिकल स्टडीज़, फिर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फिर बेसिक्स ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में रेगुलेटरी अफेयर्स, ह्यूमन बायोलॉजी, स्पेशल रेगुलेटरी प्रोसीजर, फार्माकोजीनोमिक्स, फिर केस स्टडीज सिखाई जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद लास्ट सेमेस्टर में सिखाया जाएगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस, उसके बाद फार्माकोविजिलेंस एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड मेडिकल राइटिंग, और लास्ट में आपको एक स्मॉल प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो सब्जेक्ट के बाद अब बात करेंगे वेरियस इंस्टीट्यूट जो ये कोर्स ऑफर करते हैं। उसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट, लेकिन मैं सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आप ये कोर्स कंडक्ट कर सकते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, उसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, उसके बाद सविता यूनिवर्सिटी चेन्नई, उसके बाद जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गुड़गांव, उसके बाद
चेट्टीनाड यूनिवर्सिटी कांचीपुरम, उसके बाद एनोवेस इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च चंडीगढ़, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च दिल्ली, और स्कूल ऑफ बायो साइंस अपिजय स्टा यूनिवर्सिटी गुड़गांव। तो ये कोर्स कंडक्ट करने के बाद आपको क्या क्या डेजिग्नेशन मिलता है, इंडस्ट्री में कौन सी पोजीशन पे आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट आप काम कर सकते हैं, उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का काम कर सकते हैं, टीम लीडर का आप काम करना है, आपके अंडर एक टीम होगी, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, इसके अंडर आपको वेरियस ट्रायल्स कंडक्ट करने, और वो भी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कंडक्ट हो रहे हैं कि नहीं, उसके डेटा आपको मॉनिटर करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट में भी ये आता है। उसके बाद बायोस्टैटिशियन भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये हो गया डेजिग्नेशन के बारे में। अगर क्लिनिकल रिसर्च की डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने इस पे वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वो वीडियो जरूर देखिए, पूरी डिटेल्स में आप जान जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रोल्स की। आपका रोल यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या होगा ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। डेजिग्नेशन तो आप मैंने बताया, रोल क्या रहेगा उसमें। पहला रोल मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पहले है सिलेक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, ये आपका रोल रहेगा, फर्स्ट टू लास्ट आपको बताऊंगा। उसके बाद रहेगा हेल्पिंग कंडक्टिंग टेस्ट, मतलब अभी वॉलंटियर्स को पूरी इंफॉर्मेशन देना, उस पर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए उनको पूरी डिटेल में गाइड करना, कैसे रहेंगे टेस्ट, ये इसके बारे में। उसके बाद मॉनिटरिंग पेशेंट थ्रू आउट टेस्टिंग, पेशेंट कैसे रिस्पॉन्स करें, मतलब वॉलंटियर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये पूरी डिटेल में आपको जानना है, टेस्ट कंडक्ट हो रहे तब तक। उसके बाद आपको इंश्योर दैट स्टाफ ऑलोज रिसर्च प्रोटोकॉल्स, मतलब आपका स्टाफ भी प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली या फिर गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, ये आपको देखना है। और उसके बाद पूरे डेटा कलेक्टिंग करना है, कलेक्टिंग ऑल डेटा फ्रॉम वॉलंटियर्स, और वो हायर अथॉरिटी को देना है। ये एक सिंपल मैंने बताया कि कैसे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट एक काम करता है क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये वीडियो पूरा डिटेल में मैंने बताया एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च। अगर आपको कौन से भी इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पे जॉब करना है तो उसके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, जहाँ पे इंटरव्यू मोस्टली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस इन क्लिनिकल रिसर्च यहाँ पे मैंने बताया। ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वो वीडियो जरूर देखिए, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स नॉलेज मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरी डिटेल में आप अगर ये वीडियो देख लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, और क्या आपको ये कोर्स करना है नहीं करना है, आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।